तो जिन लोगों के मुंह में छाले, व्रण, दस्त, आंव या शरीर पर किसी भी प्रकार की या ट्यूमर, गांठ होती है, वो लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो एक ऐसी ही औषधि है जिसको हम काचनार के नाम से जानते हैं, और इसी काचनार का मार्केट में एक टैबलेट मिलती है जिसको हम काचनार गुग्गल के नाम से जानते हैं। उसमें काचनार और गुग्गल मिक्स होके ये टैबलेट बनाई जाती है। काचनार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये काचनार किस प्रकार दिखता है और इसके कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो इस काचनार को हम संस्कृत में काचनार, गंठगारी, करबुद्दीदार, युमक पत्र, हिंदी में काचनार, कांचनाल, लाल काचनार, गुजराती में चंपाकटी, मराठी में कोरल कंचा, बंगाली में कंचन आदि नामों से जानते हैं। तो ये संपूर्ण भारतवर्ष के जंगलों में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस काचनार के रंग भेद में 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से सफ़ेद रंग, पीला और रक्तावा लाल रंग के होते हैं। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये सफ़ेद काचनार है। इसके पुष्प भी सफ़ेद होते हैं। इस काचनार का वृक्ष 15 से 20 फीट ऊंचा और शाखिए नाजुक झुका हुआ, 1 इंच मोटी, खुरदरी और भूरी सफ़ेद वर्ण में इसकी छाल होती है। इसके पत्र 1 से 6 इंच लंबे और 3 से 7 इंच चौड़े दिखाई देते हैं। ये द्विखंड भाग में होते हैं। ये हृदय आकार के होते हैं और आगे से इनमें चीरा सा गहरा सा लगा होता है। ऐसा लगता है कि 2 पत्र आपस में जोड़ दिए हों। इसके पत्ते फरवरी और मार्च में गिर जाते हैं। इसके फूल और फल अप्रैल से मई तक देखने को मिलते हैं। इसकी फली 1 फीट तक लंबी हो सकती है। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये अभी छोटी है। इसकी गुणधर्म की बात करें तो ये वर्णशोधक, वर्णरोपक, स्तंभक, मूत्र संग्रहणी, रक्त स्तंभन, मेदोहर रोग, कुष्ठ, प्रमेह, रक्तपित्त, गंठमाला, ग्रंथ शोध नाशक होता है। तो इसको बहुत सारी बीमारियों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सफ़ेद कचनार का, जैसे कि आपको पता है कि 3 रंग के कचनार होते हैं, तो इनके रंग रूप के आधार पर कुछ इनके गुण भी अलग होते हैं। तो इस सफ़ेद कचनार के कुछ गुण अलग हैं। तो मैं इसके आपको फ़ायदे बताने वाला हूं कि इसके प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। मुंह पका या मुंह में छाले हो जाने पर, मुहा हो जाने पर आप इसके छाल का काढ़ा या हिमफाट बनाकर कुल्ला करते हैं तो आपके मुंह के छाले, मुंह का पकना आदि समस्याएं से दूर हो जाते हैं। लीवर में सूजन या फैटी लीवर होने पर आप इस कचनार की 10 से 20 ग्राम जड़ की छाल का क्वाथ बनाकर सुबह शाम खाली पेट पी लेते हैं तो आपके लीवर की समस्या दूर हो जाती है। पेशाब का रुक रुक के आना या जलन के साथ आना, ऐसी समस्याओं में सूखे हुए फलों का चूर्ण 5 से 10 ग्राम की मात्रा में आप सेवन करते हैं तो आपके पेशाब का रुक के आना या जलन के साथ आना, इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। ये आम अतिसार को भी दूर करता है। आप इसके पत्तों को सुखा लें और इसका 5 ग्राम चूर्ण कर लें और इसको आप सौंफ के साथ आप 2 चम्मच इसको खा लेते हैं तो आपके आम अतिसार में भी काफ़ी लाभ हो जाता है। सूखे हुए फलों को 2 से 5 ग्राम चूर्ण कर लें और पानी के साथ दिन में 3 से 4 बार सेवन करते हैं तो आपका अतिसार बंद हो जाता है। पेट में कीड़े होने पर आप इसकी छाल 20 ग्राम और 400 ग्राम पानी में उबालें। जब उबालते उबालते 1/4 रह जाए आप उसको ठंडा करके खाली पेट पी लेते हैं तो आपके पेट के कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको कहीं घाव, जख्म है, पुराना हो गया है, उसमें कीड़े हो गए हैं, कृमि पड़ जाते हैं तो आप ऐसे में इसके बीजों को छिलके के साथ पीसकर लेप बना लें और घाव के ऊपर रख देते हैं तो घाव के अंदर के कीड़े भी सारे नष्ट हो जाते हैं। पाइल्स या बवासीर होने पर जामुन, रीठा और काचनार तीनों को आप इसकी छाल ले लें और पानी में उबाल कर आप गुदा को धुलते हैं, उससे आपका
रक्त अर्श यक खूनी बवासीर में काफ़ी लाभ होता है। जहाँ जलवायु दूषित होती है और अड़े सड़े गंदगी से दूषित वायु से हमारे सिर में दर्द होने लगता है या बुखार मस्तक पर चढ़ जाता है, तो ऐसे में इस सफ़ेद कचनार का एक अद्भुत या चमत्कारीय फ़ायदा देखने को मिलता है। आप 10 से 20 ग्राम इस पत्तों को 400 ग्राम जल में उबालकर जब 1/4 बचे उस क्वाथ को आप ठंडा करके खाली पेट पिला देते हैं तो उससे आपकी मस्तक पीड़ा में चमत्कारीय फ़ायदा देखने को मिलता है। इस सफ़ेद काचनार की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।